तो अभी थोड़ी देर में आप देखेंगे कि गंगा में प्रवाहित होगा पहलवानों का मेडल। और उसके बाद उन्होंने इंडिया गेट पर आमरण अनशन की बात कही है, खत लिखा है। और आप ये तस्वीर देख लीजिए, और अगर आप अब भी आपको शर्म नहीं आती है तो इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये मेडल आज वो उन्हीं हाथों से उठा करके ले जा रही हैं जिन हाथों से उन्होंने आज देश का नाम सम्मान देश को मिला था, देश का नाम हासिल हुआ था, गौरव हासिल हुई थी। आज वही मेडल गंगा में प्रवाहित होंगी। आज वो ये जो तस्वीर है लोग देख करके निशब्द, मैं खुद निशब्द हूं, मैं कुछ बोल नहीं सकता इस तस्वीर को देख करके। बस इतना कहूंगा कि आज जो सरकार मूक दर्शक बनी हुई है, जो पीएम मोदी इस बात पर चुप हैं कि बृजभूषण शरण सिंह जो कि उनकी पार्टी के सांसद है, उसका इतना बड़ा रुतबा है कि वो अपने सांसद को गिरफ्तारी के लिए नहीं कह सकते। जिस सांसद ने कहा है कि पीएम मोदी अगर कह देंगे तो हम गिरफ्तारी दे देंगे, और पीएम मोदी तक इन सब में किस तरीके से मिली भगत है आप देख सकते हैं। सरकार का कितना बड़ा दबाव है ये भी आप देख सकते हैं। और ये जो हिस्सा है जो आज टेलीविजन पर अगर चलेगा थोड़ा बहुत, तो आप देखेंगे या तमाम जगहों से तस्वीरें आप तक पहुंचेंगी कि गंगा नदी में किस तरीके से मेडल प्रवाहित किए जा रहे हैं। वो मेडल जो उन्होंने काफ़ी मेहनत से खून पसीना एक करके कमाया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात। आज आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। आपने अभी सुना होगा कि ओलंपिक मेडल पाने वाले खिलाड़ी अपना मेडल आज वापस करने जा रहे हैं। वापस करने कहाँ जा रहे हैं? गंगा माँ की शरण में। वही गंगा माँ जिसे मोदी जी बनारस जाकर के जब कहते थे कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है, आज गंगा माँ ने पहलवानों को बुलाया है जो 23 अप्रैल से 35-36 दिन हो गए, आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला और जंतर मंतर पर बैठे थे। अब उन्हें जंतर मंतर पर बैठने भी नहीं दिया जा रहा है। न्याय की लड़ाई है इसलिए क्योंकि जिस पर एफआईआर दर्ज हुई है पोस्को एक्ट के अंतर्गत, जिस पर उन्होंने आरोप लगाया है, बृजभूषण शरण सिंह नाम है, बीजेपी के सांसद हैं, उनको पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तारी को लेकर के तो दूर बात, अब पहलवानों के खिलाफ, चूंकि नई संसद के उद्घाटन वाले दिन पहलवानों ने गिरफ्तारी की मांग को ना मानने पर संसद कूच का ऐलान किया था, और उसके बाद वहां से निकलते हुए बैरिकेड लागते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। हिरासत का आपने दृश्य देखा और बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई, लेकिन पहलवानों को हिरासत में लिया गया। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई, और उनके खिलाफ ही नहीं, जितने भी इस आंदोलन में शरीक थे तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। खबरें आई करीब 109 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और आज वो मौका है जब पहलवानों ने ऐलान कर दिया है। हालांकि वो पहलवान इसके पहले तमाम दिनों से ये कहते हुए आ रहे थे कि वो अपना मेडल वापस करेंगे, लेकिन आज उन्होंने एक इमोशनल खत लिख करके ट्विटर पर शेयर किया है, और उसके जरिए उन्होंने लिखा है कि वो अपना मेडल अब ना तो राष्ट्रपति को वापस कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति उनकी जो महिला हैं वो जंतर मंतर से मात्र 2-3 किलोमीटर की दूरी पर बैठी थी, लेकिन राष्ट्रपति ने भी एक शब्द नहीं कहा, ना प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने विनेश फोगाट की काफ़ी सराहना की थी, और उनके वीडियोज आज भी दिखते हैं। उन्होंने अपने बेटी बताया था, और आज वही बेटी जब उन्होंने जिस पर आरोप लगाया उनको गिरफ्तार नहीं किया, तो आज जिस तरीके का माहौल बनाया गया, उन्हें खेतों में दौड़ाया गया, पुलिस के द्वारा पीछा किया गया कि वो कहीं दोबारा से प्रोटेस्ट ना कर सके इसके लिए, और आज वही बेटी हरिद्वार जा रही हैं अपना मेडल वापस करने के लिए। गोल्ड मेडल वापस करने हरिद्वार जाने का मतलब
कि उन्होंने जितना कुछ कमाया, आज जो सम्मान उन्हें मिला, वो सम्मान के साथ साथ वो अपना सब कुछ दांव पर लगाने जा रही हैं। और इसको लेकर के आज सोशल मीडिया पर लोग जो समर्थन में थे पहलवानों के, वो भी अपना पहलवानों से अपील कर रहे हैं कि अपना मेडल गंगा मां में विसर्जन ना करें। हरिद्वार जा रहे हैं जो, वो वहां पर इस तरह से विसर्जन ना करें। ये गोल्ड मेडल उन्हें उनकी मेहनत का फल है, ना कि किसी सरकार के द्वारा दिया गया एक केवल पुरस्कार है। ये मेडल जो उन्हें मिला है, उनकी मेहनत से मिला है, प्रैक्टिस करने से मिला है, लगातार पसीने बहाने से मिला है, और वो इस मुकाम पर पहुंची हैं। उसी मेडल को 15 रुपए का मेडल बताया गया था, जब पहलवानों ने इसके पहले ऐलान किया था कि वो अपना मेडल वापस कर देंगे। आज वो जो मेडल वापस करने का जो खत है, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने सुन लिया है, नहीं सुना है तो वो खत भी हम पढ़ करके सुनाते हैं, और वो उन तमाम लोगों की प्रतिक्रिया भी बताते हैं, जिनमें राकेश टिकैत भी हैं, सुरेंद्र जो कि खाप पंचायत खाप प्रधान भी हैं। उन्होंने, तमाम लोगों ने मेडल को इस तरह से गंगा मां को ना देने की कोशिश में ट्वीट किया है, और तमाम लोग जा रहे हैं, सुरेंद्र सोलंकी जैसे लोग जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं पहलवानों को कि ये मेडल अब हरिद्वार में जा करके गंगा नदी में प्रवाहित ना किया जाए। हालांकि पहलवानों ने जो खत लिखा है, सिर्फ मेडल को विसर्जित करने का नहीं लिखा है, बल्कि उन्होंने आगे के आंदोलन की रूपरेखा भी तय कर दी है। लिखा है 28 मई को जो हुआ वह आपने सबने देखा। 28 मई को जो हुआ था, उसको आपको बता दें कि 28 मई को ही वो दिन था जब नई संसद का उद्घाटन था, और उन्हें नई संसद के सामने महिला पंचायत करना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें नहीं जाने दिया, बल्कि उन्हें हिरासत में लिया घसीटते हुए। वो पहलवान जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं और पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मीडिया है उसकी कवरेज कर रही है। उन्होंने लिखा है आगे, पुलिस ने हम लोगों के साथ क्या व्यवहार किया, हमें कितनी बर्बरता से गिरफ्तार किया। हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, हमारे आंदोलन की जगह को भी पुलिस ने तहस नहस कर हमसे छीन लिया, और अगले दिन गंभीर मामलों में हमारे ऊपर ही FIR दर्ज कर दी गई। क्या महिला पहलवानों ने अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के लिए न्याय मांगकर कोई अपराध कर दिया है? पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। आपको बता दें कि 5 जून को बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर आरोप लगा है, उन्होंने 11 लाख लोगों के साथ, साधु संतों के साथ एक बड़े प्रदर्शन, एक बड़े महापंचायत का ऐलान किया है अयोध्या में। उस ऐलान के बाद और उस दिन 28 मई को जिस दिन उन्हें घसीटा जा रहा था, उस दिन नई संसद में उनकी उपस्थिति होने से ही बहुत कुछ समझा जा सकता है। आगे लिखा उन्होंने, पुलिस और तंत्र हमारे साथ अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, जबकि उत्पीड़क खुली सभाओं में हमारे ऊपर फप्तियां कस रहा है। टीवी पर महिला पहलवानों को असहज कर देने वाली अपनी घटनाओं को कबूल करके उनको ठहाकों में तब्दील कर दे रहा है। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कह रहा है। अभी हाल ही में पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात बृजभूषण शरण सिंह ने कही थी, उसी को लेकर के इन्होंने लिखा है। यहां तक कि पॉक्सो एक्ट को बदलवाने की बात सरेआम कहने के बाद हम महिला पहलवान इतना अंदर से इस तरीके से महसूस कर रही हैं कि इस देश में हमारा कुछ बचा नहीं है। हमें वे पल याद आ रहे हैं जब हमने ओलंपिक वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीते थे। अब लग रहा है कि क्यों जीते थे। क्या इसलिए जीते थे कि तंत्र हमारे साथ ऐसा घटिया व्यवहार करेगा, हमें घसीटे और फिर हमें ही अपराधी बना दे? जैसा कि आपको बताया कि पहलवानों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। उन्हें नई संसद कूच करने के बाद उनके खिलाफ इस तरह से FIR दर्ज करने को लेकर के उन्होंने ये चीज लिखी है। अब उन्होंने आगे लिखा है, कल पूरा दिन हमारी कई महिला पहलवान खेतों में छिपती फिरी हैं। तंत्र को पकड़ना उत्पीड़क को चाहिए था, लेकिन वह पीड़ित महिलाओं को उनका धरना खत्म करवाने,
उन्हें तोड़ने और डराने में लगा हुआ है। अब लग रहा है कि हमारे गले में सजे इन मेडलों का कोई मतलब नहीं रह गया है। इनको लौटाने की सोचने भर से हमें मौत लग रही थी, लेकिन अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करके भी क्या जीना। यह सवाल आया कि हम इसे किसे लौटाएं। हमारी राष्ट्रपति को, जो खुद एक महिला हैं। मन ने ना कहा, क्योंकि वह हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर बैठी, सिर्फ देखती रही, लेकिन कुछ भी बोली नहीं। हमारे प्रधानमंत्री को, जो हमें अपने घर की बेटियां बताते थे, मन नहीं माना, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने घर की बेटियों की सुध बुध नहीं ली, बल्कि नई संसद के उद्घाटन में हमारे उत्पीड़क को बुलाया और वह तेज सफेदी वाली चमकदार कपड़ों में फोटो खिंचवा रहा था। उसकी सफेदी हमें चुभ रही थी, मानो कह रही हो कि मैं ही तंत्र हूं। इस चमकदार तंत्र में हमारी जगह कहां है? भारत के बेटियों की जगह कहां है? क्या हम सिर्फ नारे बनकर या सत्ता में आने भर का एजेंडा बनकर रह गई हैं? ये मेडल अब हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इन्हें पहनाकर हमें मुखौटा बनाकर सिर्फ अपना प्रचार करता है यह तेज सफेदी वाला तंत्र, और फिर हमारा शोषण करता है। हम उस शोषण के खिलाफ बोलें तो हमें जेल में डालने की तैयारी कर लेता है। इन मेडलों को हम गंगा में बहाने जा रहे हैं, क्योंकि वह गंगा मां है। जितना पवित्र हम गंगा को मानते हैं, उतनी ही पवित्रता से हमने मेहनत करके इन मेडलों को हासिल किया था। ये मेडल सारे देश के लिए ही पवित्र हैं, और पवित्र मेडल को रखने की सही जगह पवित्र मां गंगा ही हो सकती हैं, ना कि हमें मुखौटा बनाकर फायदा लेने के बाद हमारे उत्पीड़क के साथ खड़ा हो जाने वाला हमारा अपवित्र तंत्र। मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है। इनके गंगा में बह जाने के बाद हमारे जीने का भी कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम मेडल हमारी जान है, हमारी आत्मा है, इसके बाद मतलब नहीं रह जाएगा। इसलिए हम इंडिया गेट पर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। इंडिया गेट हमारे उन शहीदों की जगह है जिन्होंने देश के लिए अपनी देह त्याग दी। हम उनके जीतने पवित्र तो नहीं हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते वक्त हमारी भावना भी उन सैनिकों जैसी ही थी। अब अपवित्र तंत्र अपना काम कर रहा है और हम अपना काम कर रहे हैं। अब लोग को सोचना होगा कि वह अपनी इन बेटियों के साथ खड़े हैं या इन बेटियों का उत्पीड़न करने वाले उस तेज सफेदी वाले तंत्र के साथ। आज शाम 6 बजे हम हरिद्वार में अपने मेडल गंगा में प्रवाहित कर देंगे। इस महान देश के लिए हम सदा आभारी रहेंगे। जिस पीड़ा के साथ, जिस दर्द के साथ पहलवानों का ये खत सोशल मीडिया पर लिख करके वायरल हो रहा है, उसे शायद ही कोई इंसान होने के नाते अगर समझ पाए तो ठीक है, वरना शायद जो सफेदी तंत्र जिसकी बात की है उसको अब तक समझ नहीं आएगा वो क्या करने जा रहे हैं। अब जो नई पीढ़ियां हैं, जो ओलंपिक मेडल लाने के लिए प्रयासरत होती हैं, जो देश का गौरव बढ़ाती हैं, जो दिन रात मेहनत करती हैं और खेल खेलती हैं, उनके लिए क्या होगा अगर ये मेडल गंगा में प्रवाहित कर देती हैं पहलवान। चाहे वो विनेश फोगाट का मेडल हो, चाहे साक्षी मलिक का हो, और चाहे बजरंग पुनिया का हो। इसके बाद राकेश टिकैत और तमाम किसान नेता जिन्होंने लगातार समर्थन देने की बात कही है, उन्होंने ट्वीट किया है और कहा है कि यह मेडल देश और तिरंगे की शान है, और हमारा सभी पहलवानों से अनुरोध है कि ऐसा कदम मत उठाओ। आपने अपने खेल से देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है। हमारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि मामले को संज्ञान में लेकर पहलवानों से जल्द बातचीत करें। लेकिन जैसा कि अब तक रवैया रहा है सरकार का, ऐसा लग नहीं रहा है। लेकिन तमाम लोग इस पर प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि मेडल को इस तरह से गंगा में प्रवाहित ना किया जाए, क्योंकि इससे देश का नुकसान है और उन तमाम बेटियों का नुकसान है जो अपना फ्यूचर इस खेल जगत में तलाश रही हैं। इसके बाद सुरेंद्र सोलंकी हैं, उन्होंने लिखा है, खिलाड़ियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, इसलिए हरिद्वार पहुंचकर उनको समझाने की कोशिश करूंगा। यह मेडल किसी ब्रजभूषण या किसी सरकार की दी हुई जागीर नहीं है। हिम्मत मत हारो बच्चों, पूरा देश तुम्हारे साथ है, और इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और ब्रजभूषण को सलाखों के पीछे डालकर ही दम लेंगे, ऐसा वो कह रहे हैं। लेकिन हालांकि जब से 28 तारीख को प्रदर्शन खत्म हुआ तब से मीटिंगें ही हो रही हैं, अभी तक कोई ऐलान खाप की तरफ से, किसान की तरफ से खुले तौर पर नहीं आया है। हालांकि ये ऐलान जरूर हुआ है कि जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर
पुतला दहन होगा, सरकार का विरोध होगा, लेकिन कोई स्थायी समाधान तलाशने के लिए कोई अभी तक प्रदर्शन या आंदोलन के लिए अभी तक कॉल नहीं हुई है। केवल धमकियां मिली हैं और लगातार धमकियां खाप और किसान दे रहे हैं, सरकार को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन ये धमकियां और चेतावनी अब काफी नहीं रहा, शायद इसलिए पहलवानों को ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। इस मसले पर आपकी क्या राय है और क्या कह रहे हैं, जरूर सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा। फिर आगे मिलेंगे और गंभीर विषयों पर इन्हीं तरीके से अपनी बात रखेंगे और आप भी हमें बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।